हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछली जो क्लासें थी उसमें हमने पढ़ा भाई टेंस क्या है। मैंने आपको बताया था टेंस और टाइम। अब उसके बाद में हमने पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आज हम अध्ययन करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ये टेंस कंप्लीट होने के बाद में इसी का जो पार्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो इसमें से ही है। पहले आप बेसिक तैयारी करो, उसके बाद में आपको पता चलेगा भी हम किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल कि जो आपके चाहे 8, 9, 10, 11 या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन उसमें आएगा जैसे आई रिक्त स्थान टू टेम्पल दिल्ली, यहां मैं लिख देता हूं गो। ये आपके पेपर में इस तरह से आएगा और ये हम अध्ययन कर चुके हैं। पर ये टेंस कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा भी अगर इस तरह से पेपर में आता है तो आपको देखना क्या है, बहुत ही इजी। जैसे ये आ गया, अब इसमें ए यहां पर लिखा होगा इज गोइंग, बी वेंट, सी गो और डी हैज गॉन। यहां इस तरह से आपको इसमें सेंटेंस पढ़ना है, वाक्य की रीडिंग करनी है और फिर इसके आंसर देखकर यहां पर आपको, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है भी, उसमें ऐसे पूछा जाएगा। 10th में भी इस तरह से आता है, 9th में भी इस तरह से आता है, 8th में भी इस तरह से आता है, 11th में भी इस तरह से आता है। अब हमें क्या करना है कि इसके पार्ट हैं, ये जो पीछे मैंने आपको क्लासों में बताया था ना भी प्रेजेंट टेंस, उसी का एक वाक्य है। अब इसमें सीधी सी बात है कि स्टेप है, पहला स्टेप जो कोष्ठक होती है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी होती है। अब हम दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें इस सेंटेंस के अंदर इंडिकेटर मतलब क्या होता है, किसी गाड़ी जा रही है और अगर हम इस साइड में घूमना है तो हम इधर वाला जगह देते हैं, इस साइड में घूमना है तो इधर वाला, तो हमें पता चल जाता है पीछे वाला है आगे वाला है उसको कि ये इधर टर्न कर रहा है। तो एडवर्बियल्स देखनी है इसके अंदर, ये रही एडवर्बियल्स, ठीक है। तो ये दिल्ली इसके अंदर क्या है, एडवर्बियल्स। और ये किसकी है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आसान हो गया काम, इसका नाम आते ही सीधी सी बात है, या तो वर्ब फर्स्ट आएगी या वर्ब फर्स्ट प्लस एस आएगा या वर्ब फर्स्ट प्लस ईएस आएगा, बस। अब मैंने आपको बताया था ये यहां करने से पूर्व हम सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, आई होने पर ना तो एस जुड़ेगा और ना ही ईएस जुड़ेगा। जो कोष्टक में दी हुई है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही इसके अंदर आ जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा सी। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पहले ये बेसिक के ऊपर है, पहले इस तरह से पूरा टेंस, इसके बाद भी इसी टेंस का आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी किस तरह से सेंटेंस आते हैं और हम किस तरह से इसमें जो आंसर है वो देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा है वो है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के अंदर हम सिर्फ पहले पढ़ेंगे, जैसे इसमें पढ़ा था पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी तरह से इसमें पास्ट इंडेफिनिट
टेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस, भूतकाल इंडेफिनेट, मैं बता चुका हूं अनिश्चित, भूतकाल अनिश्चित काल, फिक्स कोई भी समय नहीं है। भूतकाल, नाम है भूतकाल, बीता हुआ, नाम भूतकाल है तो बीता हुआ। पता कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था, प्रेजेंट में यही बताया था भाई, पहले हम हिंदी के सेंटेंस देखेंगे पूरे टेंस में, और फिर हम देखेंगे भाई इंग्लिश के सेंटेंस आ जाए तब उसकी पहचान क्या होगी। हिंदी में पीछे मैंने आपको बता दिया था प्रेजेंट के बारे में पूरा, पहले भी ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। फिर 2 नंबर पर आया था डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव प्लस बीन। फिर वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसमें था वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी तथा पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अपने आप ये कंठस्थ हो जाएगा। अब देखिए इधर भूतकाल, तो सबसे पहले वही बात, हिंदी वाक्यों में क्या पता चलेगा? ता, था, सिप्टम है ये, ती थी, ते थे, या, आ, ई, उ, ए, की धावनी। फॉर एग्जाम्पल, वह कल जयपुर गया, इतना भी हो सकता है, और जयपुर गया था, ऐसे भी हो सकता है, गया, ठीक है। वह कल जयपुर गया, यानी आ, ई, उ आदि की ध्वनि आती है। उसी चरण में दूसरा है अपना सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो साधारण वाक्य हैं उसमें वर्ब सेकंड, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग किया जाता है। और जो मेन बात है वो ये है कि डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर पर है मुख्य क्रिया, यानी मेन वर्ब। जो 3 टेंस हैं और उनके आगे प्रकार हैं, प्रत्येक के 4 कुल मिलाकर 12 जो टेंस हैं, उसमें यह मात्र केवल अकेला एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मुख्य क्रिया की दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, भूतकाल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसी में भाई इसके प्रकार क्या हैं? पहला है सिंपल सेंटेंस, यहां लिखूंगा मैं साधारण वाक्य। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों यहां पर मैंने एचवी क्यों नहीं लिखी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्प सहायता, वर्ब क्रिया, क्रिया की सहायक, ये यहां लिखा हुआ है। साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब है, वो नहीं लगती डिड, परंतु नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये सेंटेंस बनाते समय डिड का प्रयोग होगा
और डिड के साथ में वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखो आप, सिंपल सेंटेंस, ये इसकी होगी संरचना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम करते क्या हैं कि जो क्रिया है उसके मैंने आपको बताया था 3 प्रकार हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो जो दूसरा प्रकार है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा था, वह कल जयपुर गया, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे। इसी तरह से आगे जो इसका दूसरा है वो आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आज हमने शुरू किया है पास्ट के में, इसका पहला प्रकार बता चुका हूं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। मैं आपको बता चुका हूं इसमें नकारात्मक वाक्य है ना, उसमें हमें डिड लगानी है और डिड के साथ में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इसका पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह कल जयपुर नहीं गया, उसने कपड़े नहीं धोए। वह कल जयपुर नहीं गया, उसने कपड़े नहीं धोए। ये देखिए मैंने बताया था ना, आ, ई, ऊ, ता था, ती थी, ते थे। ही डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। उसने, उसने मतलब कपड़े नहीं धोए। सी डिड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स यस्टरडे। कल उसने कपड़े नहीं धोए। आगे इसका जो प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा इसके नाम में अंकित है ना प्रश्नवाचक, तो हम क्या करते हैं कि जो एचवी है हम उसको सबसे पहले बाहर रख लेते हैं। इसका पैटर्न क्या रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए दोबारा, वह कल जयपुर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। ये जो डिड है इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा था उसने कपड़े नहीं धोए, सी ये जो डिड है डिड नॉट वॉश, वॉश होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये नहीं आएगा तो ईडी जुड़ जाएगा और इसमें नहीं आएगा तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राजू ने पुस्तक पढ़ी? ई मैंने कल छोड़ दिया, सीधे लिखिए क्या राजू ने पुस्तक पढ़ी। क्या तो सीधी सी बात है प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, डिड बाहर निकलेगा, सब्जेक्ट राजू है, डिड राजू रीड बुक।
ठीक है। ये इसमें जो मेन बात है ना वो ये है कि हम क्या करते हैं, एचवी है उसको बाहर लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हम वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका जो चौथा सेंटेंस है टाइप ऑफ सेंटेंस में, वो है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी ये हो गया पर्सन वाचक सहित नकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे क्वेश्चन मार्क। क्या राधा ने गाना नहीं गाया? क्या, एच भी बाहर निकालूंगा, नहीं, नॉट, इसके कारण इंटेरोगेटिव, इसके कारण नेगेटिव, दोनों मिल गए नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या हो गया, डिड राधा नोट सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो आज सिर्फ हमने जो पास्ट टेंस है उसका एक पार्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़ा। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि पेपर में ऐसे नहीं आता है, पर इसका बेसिक होना जरूरी है। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें इसका क्वेश्चन किस तरह से पुट होगा, इधर देखिए, रवि टू जयपुर यस्टरडे, बिल्कुल सेम जो आपने पीछे पढ़ा है। इस तरह से ये जो टेंस है, अगर इसका क्वेश्चन पेपर में आता है तो इस टाइप का होगा। अब उसमें दिया होगा गोज, गो, वेंट, हैज गॉन, और यहां पर जो आपको लिखना है। अब ये सेंटेंस पूरे होने के बाद में जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे तो सीधी सी बात है, यहां पर दिया हुआ है यस्टरडे, इसका मतलब होता है बीता हुआ कल, और ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। ये इसमें हमें इंडिकेटर मिल गया, एडवर्बियल्स है इसके अंदर, इशारा बता दिया कौन सा टेंस है। इंडिकेटर मतलब इशारा बता दिया टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और सभी टेंस में मात्र एक यही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां देखोगे ईएस जुड़ा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आता है। गो आएगा ही नहीं क्योंकि रवि एक वचन है। अब एक वचन है या तो एस जुड़ेगा या ईएस। वेंट और हैज गॉन, ये पीछे अगर आप देखो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बचा ये वेंट जो सेकंड फॉर्म है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे और उनको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस की जो नेक्स्ट पार्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थैंक्स।